हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द न्यूज़ इज फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद टुडेज हेडलाइन। हेडलाइन गोज लाइक दिस: पीएम रीचेज आउट टू स्टूडेंट्स। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ संपर्क किया या वो विद्यार्थियों तक पहुंचने का वो मतलब मत समझना कि फिजिकली पहुंचे, किसी भी वे से पहुंचे हो, इसका मतलब उसने उनसे कांटेक्ट बनाया। तो जब आप रीच आउट टू का यूज करते हैं, इसका मतलब है आप वहां तक पहुंच बनाते हो। तो प्रधानमंत्री ने भी पहुंच बनाई स्टूडेंट्स तक, उनसे संपर्क किया। सोनम वांगचुक एंड्स फास्ट। सोनम वांगचुक ने खत्म किया अपना फास्ट, व्रत, अनशन, उपवास। इसमें पहला वर्ड आप याद करेंगे रीच आउट टू समवन, किसी के पास पहुंचना, किसी के साथ संपर्क साधना। सेकंड वन इज फास्ट, व्रत, उपवास। एंड द थर्ड वन इज एंड, यहाँ पे वर्ब है, मतलब खत्म करना। सिंपल सी हेडलाइन थी। नाउ कम टू द सब हेडिंग पार्ट। एक्टिविस्ट एंड्स हिज हंगर स्ट्राइक। कार्यकर्ता ने खत्म की हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। हिज मतलब अपनी, तो अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? टू मिनिस्टर्स, दो मंत्रियों की। इसके आगे सेमीकोलन लगा हुआ है। सो न्यूज का सेकंड पार्ट। मोदी सेज, मोदी ने कहा, मोदी का कहना है, इन अ लेट नाइट सोशल मीडिया पोस्ट, देर रात वाली जो सोशल मीडिया की पोस्ट है उसमें उन्होंने कहा कैबिनेट विल डिस्कस। कैबिनेट जो है, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। ये हमारा जो कैबिनेट है, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, और जो मंत्रियों का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है कैबिनेट। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। तो ये चर्चा करेंगे किस पर? पेपर लीक इशू टुडे, जो पेपर लीक का मुद्दा है इस पर आज। सेमीकोलन है, फिर से न्यूज का थर्ड पार्ट। सेंटर ट्रांसफर्स, सेंटर ने तबादला कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। किसको? हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को। ये थी हमारी सब हेडिंग। नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। फर्स्ट इज हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, ये हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। देन कैबिनेट, मंत्रिमंडल। इशू इज मुद्दा। डिस्कस, चर्चा करना। ट्रांसफर करना यानी कि तबादला करना या स्थानांतरित करना। अब हम रीड करेंगे मेन न्यूज। इमेज के नीचे देखो, फर्स्ट सिप, तो पहला सिप, जैसे पी रहे ना, तो ये पहली चुस्की आप बोलेंगे इसको, फर्स्ट सिप। सोनम वांगचुक ब्रेक्स हिज फास्ट। सोनम वांगचुक अपना फास्ट जो है वो तोड़ रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी उपस्थिति में। जेपी नड्डा है और जितेंद्र सिंह है। इसमें तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। सिप आप जानते हो, चाय सिप सिप करके आप पीते हो। तो अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो है, एंडेड हिज फास्ट, इन्होंने अपना उपवास खत्म कर दिया, लेट, देर से, ऑन थर्सडे नाइट को। और वांगचुक कौन? हु वॉज ऑन अ हंगर स्ट्राइक, जो भूख हड़ताल पर थे। डिमांडिंग, मांग करते हुए, रेजिग्नेशन की, इस्तीफे की। किसका? ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, तो इनका रेजिग्नेशन। ओवर, किस चीज को लेकर रेजिग्नेशन मांग रहे थे? द नीट इरेगुलरिटीज, नीट अनियमितताओं को लेकर या नीट गड़बड़ियों को लेकर। ये हमारा पूरा सेंटेंस। यहाँ पर वी यूज्ड हु एज अ सब्जेक्ट एंड हु इज एक्टिंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हेयर। देन वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑन लगा है, प्रपोजिशन है, तो नाउन एडजेक्टिव प्रपोजिशन का लेसन। तो यही है इसके अंदर। अब आ जाओ वोकैबुलरी पार्ट पे। एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल, डिमांड
मांग करना, रेजिग्नेशन, इस्तीफा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ओवर इज किसी चीज को लेकर, इरेगुलरिटीज अनियमितताएं, गड़बड़ियां, देन फास्ट उपवास। कम टू द सेकंड पैराग्राफ। एंड आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। और जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी ऐप जो है वो कौन सा डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जिसे भी ज्वाइन करना है तो ऐप देख लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, बाकी डिटेल आपके सामने है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, द मूव केम, ये जो कदम है ये आता है, कदम आने का मतलब है ये कदम उठाया जाता है या इस कदम को उठाया गया। इवन एज, उस समय जब, अब ये हमारा जो लेसन है इवन एज का, इवन एज बताता है भाई एक समय ये काम हो रहा है और उसी समय ये काम हो रहा है। तो कह रहे हैं ये जो मूव है केम, तो ये कदम उस समय आता है या उस समय उठाया गया जब क्या हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं प्रोमिस्ड, तो इन्होंने जब वादा किया। अब आपको समझ में आ गया ना, प्रधानमंत्री ने वादा किया तो ये वादा कर रहे थे और दूसरी तरफ ये कदम आया। कौन सा कदम? ये हंगर स्ट्राइक को तोड़ने का। तो यह कदम उस समय आया, ये कदम उस समय उठाया गया, लिया गया जब प्रधानमंत्री ने वादा किया दैट की द गवर्नमेंट वुड डिस्कस, सरकार चर्चा करेगी नीट पेपर लीक्स पर इन फ्राइडेज कैबिनेट मीटिंग, फ्राइडे की कैबिनेट मीटिंग में, एंड और विल ब्रिंग अ बिल, और एक विधायक जो है, बिल होता है विधायक, तो इसको लेकर आएगी इन पार्लियामेंट में नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। और ये मोदी ने कहा है इन अ लेट नाइट वीडियो, देर रात वाली वीडियो मैसेज में, पोस्टेड, जो पोस्ट किया गया ऑन हिज एक्स, उनके ट्विटर पर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर। अब यहाँ पे मैसेज के बाद आप चाहते तो रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। भाई कौन सा वीडियो? हम बोलते विच वॉज पोस्टेड, पोस्टेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो पोस्ट किया गया एक्स पर या इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर। सिंपल। नाउ वोकैबुलरी, इवन एज, इसकी हिंदी आप जब की भी निकाल सकते हो, उस समय जब, ऐसे भी निकाल सकते हो। देन लेट नाइट वीडियो, देर रात वाली वीडियो, पोस्ट आप जानते हो, प्रोमिसेस वादा करना, डिस्कस चर्चा करना, देन कैबिनेट मीटिंग भी आपको पता चल गई होगी, मंत्रियों की मीटिंग, पार्लियामेंट संसद, बिल इज विधेयक, ब्रिंग अ बिल, विधेयक लेकर आना। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास डले हैं। मिस्टर मोदी सैड इन हिज पोस्ट, मिस्टर मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस, और कड़ी कार्यवाहियां जो है अगेंस्ट पेपर लीक्स के विरुद्ध, टू कम, वो आएंगी, यानी कि वो की जाएंगी, स्ट्रिक्ट एक्शंस की लिए जाएंगे इन टुमारोज कैबिनेट मीटिंग, कल की कैबिनेट की मीटिंग में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्ट्रिक्ट एक्शंस हो गए, सब्जेक्ट हो गया, और फिर लिख दिया सीधा टू लगाया और ये कम लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आप इसको पढ़ के बता ही नहीं सकते कौन सा टेंस है, और मैंने आपको कई बार बताया जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू और फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका मतलब है वहाँ पर विल वाला सेंटेंस हिडन है, तो ये होगा, ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज मिस्टर वांगचुक ब्रोक हिज फास्ट, मिस्टर वांगचुक ने तोड़ा अपना व्रत इन द प्रेजेंस ऑफ टू यूनियन मिनिस्टर्स, दो केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में। सैड किसने कहा? चैरिंग डोरजे लाकरुक, ये कोई व्यक्ति होंगे, इन्होंने कहा, और ये है कौन? को कन्वीनर है, जो सह संयोजक है। संयोजक कौन होता है? आप इन शॉर्ट कहो तो मीटिंग वगैरह को जो कंट्रोल करता है, कमेटी को कंट्रोल करता है, पैनल को कंट्रोल करता है, मतलब संभालने वाले जो होते हैं, तो उनको कन्वीनर बोलते हैं। तो ये सह कन्वीनर है। कहाँ के? लेह एपेक्स बॉडी के, जो लेह लद्दाख है वहाँ के जो एपेक्स मतलब शीर्ष, उच्च, सबसे ऊपर के जो बॉडी है, इकाई है, उसके ये
को कन्वीनर है। नेक्स्ट इज ही ब्रोक द फास्ट, उन्होंने व्रत तोड़ा, उपवास तोड़ा, ऑन सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों पर, विद कैसी शर्तें हैं, द गवर्नमेंट गिविंग रिटर्न एश्योरेंस, की जो सरकार है वो दे, क्या दे, रिटर्न एश्योरेंस दे, मतलब लिखित में भरोसा दे, आश्वासन दे, एश्योरेंस। और कैसा भरोसा दे, दैट की केसेस अगेंस्ट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के खिलाफ जो केसेस हैं, विल बी टेकन बैक, उन्हें वापस लिया जाएगा, इफ अगर दे आर नॉट वायलेंट, अगर वो हिंसक नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो जो हिंसा जिन्होंने करी, जिनकी वीडियो क्लिप आ गई, उन पे तो एक्शन लिया ही जाएगा। तो यहाँ से आपको सीधा ही पता चल रहा है, कंडीशन रख दी ना, इफ दे आर नॉट वायलेंट, अगर वो हिंसक नहीं है तो केस नहीं लिया जाएगा, अगर हिंसक नहीं है तो केस वैसे भी नहीं बनता। सैड मिस्टर डॉर्जे ने कहा। अब आ जाओ इसमें वोकैबुलरी पर। फर्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में। सेकंड एपेक्स बॉडी, शीर्ष इकाई। नेक्स्ट है को कन्वीनर, सह संयोजक। देन सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तें। फिर एश्योरेंस, भरोसा या आश्वासन। वायलेंट इज हिंसक। देन टेक बैक, वापस लेना, नाम से पता चल रहा है। और अगर टेंस की बात करें तो ये जो केसेस हैं, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, विल का पैसिव विल बी, देन टेकन बैक वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड इफ लगा हुआ है, इफ के बाद हम जो ये है इसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट टेंस, और क्योंकि ये हमारा कॉम्बिनेशन का रूल है और विद वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे गिव के साथ आईएनजी हमने यूज किया। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑल्सो सैड, सरकार ने ये भी कहा, दैट की इट वुड कंसिडर, वह विचार करेगी, कॉम्पनसेशन पर, मुआवजे पर, फॉर फैमिलीज, परिवारों के लिए। कौन परिवार, ऑफ सुसाइड विक्टिम्स, जो आत्महत्या के पीड़ित हैं, उनके परिवारों के लिए जो भी मुआवजा है तो उस पर विचार करेगी। ही सैड, उसने कहा। द डेवलपमेंट्स केम, डेवलपमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब विकास होता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको पता नहीं 50 बार बता दिया होगा। डेवलपमेंट्स का मतलब होता है घटनाक्रम, यहाँ पे एस भी डला हुआ है, घटनाक्रम बोलते हैं, मतलब एक घटना हुई, जैसे मान लो प्रधानमंत्री ने वीडियो डाला, एक घटना, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, इसने व्रत तोड़ दिया वांगचुक ने, दूसरी घटना, तीसरी घटना कि भाई सीजेपी ने कोई वीडियो डाल दी, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम को बोलते हैं डेवलपमेंट्स। सो द डेवलपमेंट्स केम, ये जो घटनाक्रम है ये हुए शॉर्टली आफ्टर, के तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद, द सेंटर शिफ्टेड, केंद्र ने शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को, और कहाँ पे शिफ्ट किया, टू द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पर। तो इसके तुरंत बाद क्या हुआ, ये जो घटनाक्रम है केम, ये हुए, टेंस पास्ट इंडेफिनिट, शॉर्टली आफ्टर जोड़ने का काम कर रहा है, और उसके बाद भी शिफ्टेड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग देखिए, पहला है कॉम्पनसेशन, मुआवजा, सुसाइड विक्टिम्स, आत्महत्या के पीड़ित, डेवलपमेंट्स, घटनाक्रम, शॉर्टली आफ्टर, किसी चीज के तुरंत बाद, शिफ्ट करना, किसी को स्थानांतरित करना। क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। मीनवाइल, इस बीच या इतने में, गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड, मतलब जब ये चीज चल रही है, ये जब हुआ तो कह रहे हैं उस बीच जो सरकार के सोर्सेज है, सूत्र हैं, टोल्ड, इन्होंने बताया, द हिंदू को, दैट की। अब ये जो मीनवाइल है ये हमारा एक लेसन है, बिल्कुल लास्ट लेसन में जो मेरे कोर्स का है, 28-29 मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसमें से ये एक है। तो इन्होंने बताया सोर्सेज ने द हिंदू को कि सीजेपी लीडर्स, कोकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, में मीट, वो मिल सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा से एंड जितेंद्र सिंह से ऑन फ्राइडे को। और रिस्पॉन्स फ्रॉम द सीजेपी, एक जो रिस्पॉन्स है सीजेपी की तरफ से ऑन द मीटिंग, मीटिंग पर, वॉज अवेटेड, वो अभी वेटिंग में है, मतलब उनकी तरफ से
रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्लियर हुआ? अभी ऊपर भी देख लो, नो डिबेट, कोई बहस नहीं, वाइल जब तक प्रधान स्टे हैं इन ऑफिस कार्यालय में। इसका मतलब ये है जब तक प्रधान अभी भी बने हुए ना अपनी पोस्ट पे, तो कह रहे तब तक कोई डिबेट नहीं। किसने कहा? ओपोजिशन ने। आगे लिखा है द ओपोजिशन ऑन थर्सडे रिफ्यूज्ड द गवर्नमेंट्स ऑफर ऑफ अ डिबेट। जो ओपोजिशन है, विपक्ष है, इसने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। किस चीज से? सरकार का जो ऑफर है डिबेट के लिए, बहस के लिए पार्लियामेंट में, तो इससे इन्होंने इनकार कर दिया। और किस पर? ऑन द नीट पेपर लीक्स पर एंड अदर इरेगुलरिटीज। तो एक तो नीट पेपर लीक और जो अन्य गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, तो इन पर डिबेट करने का जो ऑफर है पार्लियामेंट में, उसको रिफ्यूज कर दिया। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि एनी डिस्कशन, कोई भी जो डिस्कशन है, वार्तालाप है, चर्चा है, मस्ट बी प्रीसीडेड, तो उससे पहले होगा, उससे पहले होना चाहिए। तो किससे प्रीसीडेड बाय होना चाहिए? द रेजिग्नेशन, इस्तीफे से। अब कईयों को ये ट्रांसलेशन समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने प्रीसीडेड बाय, इसके बाद यहाँ पर एक घटना, यहाँ पर दूसरी घटना। अब ये यूज़ कब करते हैं? जो ये प्रीसीडेड बाय के बाद है, तो ये वाली घटना पहले होती है, ये बात याद रखना। ये वाली घटना बाद में होती है। इसका ऑपोजिट होता है फॉलोड बाय, ठीक है, FOLLOWED, फॉलोड बाय। इसमें क्या होता है? ये घटना पहले होती है, ये घटना बाद में होती है। और हम प्रीसीडेड की बात करें तो ये घटना इधर वाली जो है पहले होगी। तो प्रीसीडेड बाय ये आ गया आपके सामने। इसके बाद क्या लिखा है? रेजिग्नेशन, यानी कि रेजिग्नेशन पहले मांगा जा रहा है। तो कह रहे हैं कोई भी जो डिस्कशन है, कोई भी चर्चा है, तो उससे पहले क्या होगा? रेजिग्नेशन होना चाहिए। किसका? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, ये मतलब है। तो मेरे को तो देखो ये चीज़ें बहुत प्यार से समझ में आती हैं, प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, सारी चीज़ें, बिकॉज ये जो रीज़न है इसके पीछे वो सिंपल सा है कि मैंने सीखा हुआ है, आपने नहीं सीखा, आप सीख लोगे, आपको भी आ जाएगा। लेकिन सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें वर्ड मीनिंग देख लो। नो डिबेट, कोई बहस नहीं। स्टे, ठहरना। इन ऑफिस, कार्यालय में, यहाँ पे रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है, पता चल जाएगा मतलब। ओपोजिशन, विपक्ष। रिफ्यूज, इनकार करना। इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं। प्रीसीडेड बाय, कोई चीज़ किसी से पहले होती है। रेजिग्नेशन, इस्तीफा। डिस्कशन, चर्चा, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि पार्लियामेंट, संसद। और नीचे अगर देखोगे तो कोई चीज़ अवेटेड है, इसका मतलब अभी उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। रिस्पॉन्स, जवाब, प्रतिक्रिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। 500 वीडियोज़ हैं, 5000 के आसपास वोकैबलरी इसमें कवर है। 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज है। तो जिसे भी करना है तो ऐप डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।